बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हसन रज़ा दुनिया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक कुछ अहम खबरें। जाती उम्रा इजलासों में इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कौन है? ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ अचानक एंटी इस्टेब्लिशमेंट गुफ्तगू करना बंद कर गए? और किसको पार्टी टिकट मिलेगा? नून लीगी रहनुमाओं में कन्फ्यूजन क्यों बरकरार है? मुस्तकबिल की काबीना कौन सी है? नवाज शरीफ साहब ने किस को वज़ीर कहकर मुखातिब किया? और फिर आखिरकार कौन सा ऐसा फ़ैसला सुनाया जिसके बाद सब खामोश हो गए? ये सब बातें जाती उम्रा के होने वाले इजलासों में क्या हुआ, क्या सिचुएशन रही, वो सब हम आपको बताएंगे। आज से नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून वो पार्टी के दफ्तर में भी बैठे। वहाँ पर मामलात उन्होंने सरगर्मियाँ बाकायदा तौर पे शुरू कर दी और नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। लेकिन जैसी तकरीर की गई थी, जो मजमा लगाया गया था और कामयाब जलसा किया गया था, उसके बाद नून लीग में खामोशी देखने को मिली और जाती उम्रा जाने के रास्ते में कोई कारकुन बाहर खड़ा दिखाई नहीं देता था। हाँ, अलबत्ता नून लीगी रहनुमा बताते हैं कि पार्टी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं और गुज़श्ता 2 हफ्तों में तकरीबन रोज़ जाती उम्रा जाना हुआ। वहाँ पर सिर्फ ख़ानदान अफराद के साथ, चंद रहनुमाओं के साथ मुलाकातें नवाज शरीफ साहब की हुई। यानी हमने देखा कि सिर्फ चंद एक रहनुमाओं के अलावा कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन नून लीग के कायद नवाज शरीफ इजलास तकरीबन रोज़ ही कर रहे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक जाती उम्रा में नवाज शरीफ की वापसी से लेकर आज तक जब मैं बात कर रहा हूँ, कोई 4 अहम तरीन इजलास हुए हैं जिसमें सियासी मामलात पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और इन इजलासों में नवाज शरीफ जो एहतसाब के बयानिए की जहाँ इशारतन बात करते रहे, वहाँ फौरी ही शहबाज शरीफ उन्हें मफाहमती फार्मूले पर सोचने पर मजबूर कर देते। लेकिन तमाम इजलासों में शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को मफाहमती जो बयानिया था उस पर काम करने और उसको आगे लेके चलने के फार्मूले पर लगाए रखा। एक इजलास में तो ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट गुफ्तगू करना चाहिए, तो साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने बात को कहीं और ले गए और फिर लंदन की किसी मीटिंग का इशारा दे दिया और फिर साथ ही उन्होंने एक वाक़या भी सुनाया। यानी उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया की मुखालफत की और मुख्तलिफ उन्होंने बातचीत को लेकर चले गए। और फिर ख़ास तौर पे फिर हमने देखा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट गुफ्तगू ना होने के बराबर तकरीबन ख़त्म होकर ही रह गई। और फिर आखिरी 2 इजलासों में नवाज शरीफ साहब मुफाहमती फार्मूले पर नजर आए। कमाल है, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की इसमें जीत है। तकसीम करने, मुल्क के लिए सब कुछ तस्लीम करके आगे चलने पर इत्तफाक करते हुए दिखाई दिया। उन्होंने कहा जो तकसीम की रवादारी है, जो बातचीत चलती दिखाई दे रही है, इसको हमने ख़त्म करना है। और फिर इसी तरह चंद रोज़ कबल होने वाली एक और नून लीग की इजलास की आपको हवाला सुनाता हूँ। उसमें हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने मुफाहमती फार्मूले को देखते हुए मुस्बत बातें की और उन्होंने कहा कि आप सोचते हैं मैं बदला लूँगा? फिर सीनियर रहनुमा खामोश रहे तो शहबाज शरीफ ने सर हिलाया और कहा नहीं। और नवाज शरीफ साहब बोले ये बात दुरुस्त है, मैं किसी से बदला लेने या इंतकाम लेने का इरादा जो है वो तर्क कर चुका हूँ। मैं ज़िंदगी के इस हिस्से में हूँ कि चाहता हूँ मुल्क तरक्की करे, मुल्क को मुखलिस और जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उनकी ज़रूरत है। और यानी हम शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को अब जो है वो मुहब्बे वतन की बातें करते देखेंगे। और जो माजी में वो बातें करते थे कि फ़लाँ से बदला लेंगे, एहतसाब करेंगे, वो आपको याद है गुजरांवाला की तकरीर। फिर आपको याद है कि जो फ्लैटिस होटल में एक तकरीर से ख़ताब किया था, वीडियो लिंक नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, वो भूल जाएँ। अब आप किसी हद तक वो कह रहे हैं कि उसको उसकी जिक्र नहीं करना। अब वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान वापस लौटे हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी उन्हें जुमलों को आगे लेकर चले और फिर कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, हमें मुहब्बे वतन पाकिस्तान बनकर पाकिस्तान के लिए आगे लेके चलना चाहिए। और फिर फोरम ओपन हो गया और कहा कि अगर हुकूमत मिल गई तो फिर हमें फौरी इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करना होगा। अभी ये कहना ही था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा इंशाल्लाह हमारी ही हुकूमत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने हाँ में हामला और कहा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आपकी हुकूमत है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिर जो है वो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट पैदा हो गई। इजलास में मौजूद जो है वो हमारे कुछ जो ज़राए वो ये बताते हैं कि वहाँ पर चंद अफराद मौजूद थे और उनको नवाज शरीफ साहब वज़ीर साहब कहकर पुकारते रहे। यानी एक इजलास में सागडार साहब थे तो उनको कहते हैं ख़जाना वज़ीर ख़जाना साहब बताएं मुल्क को हमने कैसे ठीक करना है, मुआशी हालात का प्लान बना लें।
आज़म नज़ीर तारर साहब थे, उनको कहा दबंग वज़ीर कानून है, उनको मुखातिब करके कहा देखें इन्होंने क्या कमाल जो है वो पॉलिसी रखी और क्या कमाल इन्होंने जंग लड़ी है हमारे केसेस के जो है वो ख़िलाफ़। फिर साथ साद रफ़ीक साहब को उन्होंने वज़ीर साहब कहा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा को आपको पता है वो तो उनको कहते हैं मुस्तकिल वज़ीर इत्तला साहिबा, ये उनके लिए लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया। यानी ऐसे लगा जैसे काबीना तो नवाज शरीफ ने तकरीबन पहले ही फ़ाइनल कर ली है। अभी ये मामला चल ही रहे थे कि सलमान शहबाज साहब ने भी इजलास में कुछ इज़हार ख्याल किया। या ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि इजलास में हमजा शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे कि जो जाती उमरा में जो बड़ी बैठक हुई थी उसमें जो है वो पता चला कि सलमान शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो इजलास में शिरकत करना चाहते हैं और फिर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको इजलास में आने की दावत दी गई। इजलास में एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते रहे सब के, आप वज़ीर फ़लाँ ये वो सारी मुस्तकबिल की प्लानिंग वो आगे को देखते रहे ना कि हमने कैसे आगे लेके चलना है। लेकिन सवाल ये है कि सब एक दूसरे को मुबारक किस चीज़ की दे रहे थे। इसी तरह एक इजलास नवाज शरीफ साहब की सरबराही में हुआ तो बताया गया कि सीनियर रहनुमाओं की फ़हरिस्तें तैयार हैं, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा वो अपनी मर्ज़ी से टिकटें तकसीम करेंगे और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ खड़े रहे, हमें बहुत कुछ देखभाल कर टिकट जो है वो तकसीम करनी चाहिए। इस पर भी बातचीत हुई। मेरी इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं और आजकल वो मुआशी और सियासी सूरत हाल से मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग ले रहे हैं कि किस तरह मामला को ठीक किया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि शायद उनको बता दिया गया है कि फरवरी में आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और मार्च में क्योंकि फिर सेनेट का इंतखाबात के हवाले से मामला शुरू हो जाएंगे, तो उनका ख्याल है कि वो उन्होंने आते साथ ही किस तरीके से लेके चलना है। वो जो डीले की बातें चल रही हैं ना, अब ये तो वक्त बताएगा किस हद तक दुरुस्त है। और ये जो पहले से तैयारियां करें, ऐसे ही तैयारी एक वक्त था कि जब इमरान खान साहब जो है वो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि फ़लाँ वज़ीर होगा। असद उमर का आपको पता है पहले ही पता था कि वज़ीर ख़जाना होंगे, कौन सा वज़ीर सेहत होगा, ये चीज़ें तो पहले ही पता लग गई थी। अब सेम पैरेलल हमें अब देखने को मिल रहा है। खैर